स्क्रीन दिख रही है मेरी? दिख रही है। तो अपन थोड़ा सा ऊपर से शुरू करते हैं। पहले मैं आप लोगों को रोग के बारे में अपन बात करेंगे। देखिए ये रोग दिख रहा है लाल कलर से लिखा हुआ। तो अपना जो चैप्टर है, यस सर, अपना जो चैप्टर है उसका नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसमें हम ये पढ़ के चलते हैं, 9th क्लास में भी हमने एक चैप्टर पढ़ा था कि हम बीमार क्यों होते हैं। तो ये बीमार और रोग ये दोनों एक ही चीजें हैं कि थोड़ी सी? मानव का बीमार होना और रोग होना, रोगी होना, ये दोनों अलग अलग बातें, एक ही बात है? चलिए अपन थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए किसी भी व्यक्ति का बीमार होना और रोगी होना ये थोड़ी सी अलग अलग बातें हैं। आदमी बीमार रोग के कारण भी होता है और बिना रोग के भी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीमार क्या होता है। बीमार से तात्पर्य ये है कि व्यक्ति जब उसकी जो एक नियमित दिनचर्या है कि वो सुबह उठता है, एक लगभग टाइम पर, कुछ लोग देर से उठते हैं, कुछ सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कुछ काम के हिसाब से उठते हैं, कुल मिलाकर के उनकी अपनी एक दिनचर्या होती है। उसके बाद फिर अपने वे दैनिक कार्य करते हैं, काम पे जाते हैं या पढ़ने जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के सुबह उठने से लेकर के और शाम के सोने तक उनकी एक निश्चित दिनचर्या होती है। जब वह दिनचर्या किसी भी कारण से हो सकता है कि उसकी अपने दोस्त से लड़ाई हो गई, वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा था या उसके साथ पढ़ने जा रहा था, उसका फोन आया और उससे कुछ कहा सुनी हो गई और वो घर में रह गया। यानी उसकी जो दिनचर्या थी वो उसने नियमित नहीं कर पाई, आगे नहीं बढ़ पाया। तो क्या ये वो रोगी हो गया? नहीं, लेकिन वो बीमार है। कुल मिला के बीमार मतलब जब कोई व्यक्ति अपनी नियमित दिनचर्या को फॉलो नहीं कर पाता तो ये कहलाता है कि वो क्या है? बीमार है। क्या है वो? बीमार है। यानी उसका स्वास्थ्य कैसा खराब है? अब ये रोगी स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ, ये मानसिक रूप से उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। मान लीजिए आप खेलने जाना चाहते हैं, आपका मन है और आप रोज खेलने जाते हैं और किसी कारणवश माँ ने आपको मना कर दिया तो आप खेलने नहीं जा पाए। तो क्या हुआ कि आपका जो निश्चित शेड्यूल था, आपकी जो दिनचर्या थी, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई उसके कारण से, यानी किसी अवरोध के कारण से। पर वो व्यक्ति रोगी नहीं हुआ, वो रोग ग्रसित नहीं हुआ। तो ये क्या हुआ? ये कहलाया कि व्यक्ति क्या है? बीमार है। अब बीमार व्यक्ति जो है वो कई प्रकार से हो सकता है। उसमें एक जो प्रकार है उसे अपन कहते हैं रोग। यानी रोग के कारण भी जो व्यक्ति होता है वो अपनी जो नियमित दिनचर्या है उसका पालन नहीं कर पाता और उसके सारे काम जो वो करना चाहता है वे कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं। तो हम उस व्यक्ति को कहते हैं रोगी या बीमार। लेकिन ये वो बीमार क्यों हुआ? रोग के कारण हुआ। तो हम इसमें पढ़ते हैं। देखिए सामने आपके लिखा हुआ है रोग की परिभाषा। रोग किसी प्राणी की वह दशा है जिसमें उसकी संरचना तथा कार्य की अनियमित या विकृत हो जाती है। अनियमित को मैं अभी आपको समझा चुका हूं। अनियमित मतलब जिस समय हमको जो काम करना है, हमने निश्चय किया हुआ है कि भाई हमें सुबह 10 बजे से पहले उठ जाना है या 7 बजे से पहले उठ जाना है या 5 बजे उठ जाना है, हमने तय कर लिया और हम सोने चले गए। लेकिन क्या हुआ कि हमको नींद नहीं आई और हम उठ के पढ़ने लगे या कोई भी काम करने लगे और हमको नींद आई लगभग 3 बजे। अब हम 3 बजे सोए और हमने पहले से निश्चित किया हुआ है कि हम कितने बजे उठेंगे? 5 बजे, और हम उठ नहीं पाए। तो क्या हुआ? अनियमित हो गए ना। लेकिन ये अनियमितता किसके कारण हुई? हमने अपना जो पुराना रूटीन था कि हमने सोचा था कि हम 10 बजे सो जाएंगे, उसको बदल दिया, उसके कारण से हुआ। लेकिन आप अच्छे से सोए और रात को अचानक से आपको मान लीजिए कि ठंडा गर्म होने के कारण से या किसी भी कारण से आपको क्या आ गया? फीवर आ गया, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। आप सुबह उठना चाहते हैं 5 बजे, लेकिन उस टेम्परेचर के बढ़ने के कारण से आप नहीं उठ पाए। यानी क्या हुआ?
अनियमितता हो गई, आपकी जो कार्य था, फिजियोलॉजी थी, वो क्या हो गई, अनियमित हो गई। तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया कि आपको क्या हो गया, रोग हो गया। तो दोबारा से हम पढ़ते हैं कि रोग किसी प्राणी की वह दशा है तथा कार्य की अनियमित या विकृत हो जाती है। अब इससे संबंधित एक सिद्धांत पढ़ते हैं। भाई वैज्ञानिक सबसे पहले कोच जो थे रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच, यहाँ देखिए मेरा कर्सर है, यहाँ पर एक अंडरलाइन करता हूं मैं, इसको सिलेक्ट किया है मैंने और इसको अपन अंडरलाइन करते हैं। हेलो हेलो, देखिए अंडरलाइन, हेलो। इसको देखिए, रॉबर्ट कोच जो है, उन्होंने सबसे पहले रोगों के ऊपर बहुत काम किया और इन्होंने रोगों की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत दिया जिसे हम कोच का सिद्धांत कहते हैं या रोगों की उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं। और इनका जो ये जो सिद्धांत है ये 1876 में दिया गया। अब इन्होंने सिद्धांत में कुल मिला के 4 बातें बताई, या इनके सिद्धांत में 4 बातें विद्यमान हैं। 4 बातों से इनका जो सिद्धांत है वो पूरा होता है। पहला क्या है कि किसी भी रोग से ग्रसित व्यक्ति के शरीर में उस रोग के रोगजनक विद्यमान रहते हैं। रोग जब भी होगा वो किसी न किसी कारण से होगा या किसी न किसी जीव के कारण से होगा, उसे अपन क्या कहते हैं, रोगजनक। और जब कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित होता है यानी उस रोग के जो कारक हैं, रोगजनक हैं, वे उसके शरीर में क्या हो गए हैं, एंटर हो गए हैं या पहुंच गए हैं, तो वे उसमें मिलते हैं, विद्यमान होते हैं। अब चूंकि वे विद्यमान हैं तो दूसरा क्या है कि इन रोग जनकों को अलग करके कल्चर मीडिया में संवर्धित किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो रोग जनक उस रोगी के शरीर में, बीमार व्यक्ति के शरीर में मौजूद हैं, उनको हम उसके शरीर से निकाल करके और बाहर क्या कर सकते हैं, उसकी संख्या को बढ़ा सकते हैं या संवर्धित कर सकते हैं। आपने निश्चित रूप से, आप लोग कभी ना कभी बीमार हुए होंगे, चलिए आप नहीं हुए तो आपके आसपास कोई ना कोई बीमार हुआ होगा और आपने देखा होगा कि वो डॉक्टर को दिखाने जाता है और डॉक्टर उसके पर्चे पर लिख देता है कि आप अपने ब्लड की जांच कराइए या आप आपके यूरिन की जांच कराइए, या वो बहुत सारे प्रकार के टेस्ट लिखता है। तो टेस्ट क्या होते हैं, ये टेस्ट होते हैं कि उसके शरीर में जो रोगजनक मौजूद है जिसके कारण से वो आदमी बीमार हुआ है, उनको उसके शरीर से बाहर निकाला जाता है और फिर उसको उसकी संख्या को बढ़ा करके और क्या किया जाता है, उसको देखा जाता है, उसका पता लगाया जाता है और फिर उसकी रिपोर्ट दी जाती है, जिसके आधार पर जो डॉक्टर है वो उसको विशेष दवाई देता है जिसके कारण से वो रोग जो है, उसका जनक जो है वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए और रोगी क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो दूसरा क्या है कि उस, पहला क्या है कि उसके शरीर में मौजूद होते हैं, दूसरा ये है कि वो जो रोगजनक है उनको हम बाहर निकाल के बाहर आर्टिफिशियल मीडियम में क्या कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं, संवर्धित किया जा सकता है। तीसरा कि यदि इन रोग जनकों को जो किसी रोगी के शरीर में मौजूद है, इनको किसी भी प्रकार से यदि स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में पहुंचा दिया जाए तो वो स्वस्थ व्यक्ति भी क्या हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कोविड-19 फैला हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, एक दूसरे के संपर्क में ना आए, नहीं आए ना, और मुंह पर मास्क बांधे, अपने पे भी बांधे और जो ग्रसित व्यक्ति है वो भी बांधे, ताकि वो जो पैथोजेंस हैं या रोगजनक हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में ना पहुंचे और उसे रोगग्रसित ना करें। और चौथा क्या है कि दूसरे रोगग्रस्त व्यक्ति के शरीर से भी रोगजनकों को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के शरीर में अगर रोगजनक पहुंचे हैं केवल उसी के शरीर में मौजूद होंगे और दूसरा व्यक्ति जो बीमार हुआ है उसके द्वारा उसमें वो मौजूद नहीं होंगे, ये दोनों बीमार व्यक्तियों के शरीर में मौजूद होंगे और उसके शरीर से भी उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो ये जो 4 बातें हैं, इन 4 बातों को मिला करके हम क्या कहते हैं कि ये कोच का सिद्धांत है। ठीक है, और इस कोच के सिद्धांत को या रोगों की उत्पत्ति के सिद्धांत को कुछ भाषाओं में कुछ लोगों के द्वारा रोगाणु सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी अब 3 चीजें हो गई, एक है रॉबर्ट कोच का रोगों की उत्पत्ति का सिद्धांत, एक कोच का सिद्धांत 2,
और तीसरा जो है वो है रोगाणु सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है इसको हम 3 बातों से जानते हैं। इसको देने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो है रॉबर्ट कोच और सन है 1876। अब हम बात करते हैं कि ये जो रोग होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। आपने कक्षा 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में इन रोगों के बारे में पढ़ा होगा। और हम सब जानते हैं कि रोग जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संक्रामक रोग और एक होते हैं असंक्रामक रोग। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये ब्लू कलर से लिखा हुआ है यहाँ पर, वायलेट कलर से, संक्रामक रोग। ये जो संक्रामक रोग है सबसे पहले प्रकार के संक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग को हम कैसे समझेंगे? कोई बता सकता है अपना माइक ऑन करके, संक्रामक रोग मतलब क्या होते हैं? ऐसे रोग जो सर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं सर? ऐसे सर्दी जुकाम है जो एक आदमी मुंह पे कपड़ा न रखे, हाँ सर, हाँ छींक दिए तो उसके कीटाणु होते हैं उसके अंदर चले जाते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा। जी सर। संक्रामक रोग हाँ मतलब, सर। देखिए अब हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा क्या है? संक्रामक रोग ऐसे रोग जो पर्यावरण में विद्यमान रहने वाले रोगाणुओं या रोग जनकों द्वारा शरीर में प्रवेश करने के कारण उत्पन्न होते हैं। एक बात देखिए, अभी जो कहा है आपने कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलेंगे, यही कहा ना? लेकिन सही बात हाँ सर। ऐसी है क्या? नहीं, इसके पहले भी समझे आप कि कोई व्यक्ति संक्रमित हुआ है तो वो उस व्यक्ति के शरीर में उत्पन्न नहीं हुए हैं क्या? नहीं, वे कहीं ना कहीं पहले से कहाँ मौजूद है? पर्यावरण में मौजूद है, उसके आसपास मौजूद है, और उसके पर्यावरण से वो किसी व्यक्ति के शरीर में पहुंच गए तो पहले तो वो रोगी हो गया, ठीक है। अब उस व्यक्ति के संपर्क में जितने भी लोग आएंगे उनको भी वो रोग क्या हो जाएगा। तो एक तो क्या है कि क्या कहेंगे हम संक्रामक रोगों को, मैंने कहा है ना कि यहाँ पर कुछ और आपको मिलेगा, हम कुछ और भी सीखेंगे। हमने अब तक ये जो सीखा है कि संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संचरित होते हैं। लेकिन आप समझिए कि जो व्यक्ति सबसे पहले संक्रमित हुआ उसके शरीर में कहां से आए रोग? वातावरण से, उसके पर्यावरण से, हाँ सर। ठीक है ना? हाँ। तो अब कुल मिलाकर के जैसे हम कोविड-19 की बात करें, आजकल चल रहा है बहुत, जिसके कारण से हम ये ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो इसका रोगजनक है वो कहीं ना कहीं पहले से मनुष्य में मौजूद था क्या? नहीं, वो किसी उसके आसपास के पर्यावरण में मौजूद, और वो किस में आ गया? मनुष्य में आ गया, और मनुष्य में आकर के उसने क्या किया कि रोग उत्पन्न कर दिया। और फिर उस रोग उत्पन्न करने के कारण से उस रोगी के संपर्क में जो जो लोग आते जा रहे हैं उनमें भी वो रोग क्या होता जा रहा है? संचरित होता जा रहा है। तो बात है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे ऐसे रोग जो पर्यावरण में विद्यमान रहने वाले रोगाणुओं या रोग जनकों द्वारा शरीर में प्रवेश करने के कारण उत्पन्न होते हैं तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संचरित हो सकते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। जब हम इतना लिखेंगे तो ये हमारे स्तर का होगा। यानी किस स्तर का होगा? 12वीं क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं उसके स्तर का होगा। इतनी बात लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो संक्रामक रोग होते हैं, ये संक्रामक रोग एकदम से नहीं हो जाते कि किसी व्यक्ति के शरीर में कोई रोगजनक पहुंचा और वो एकदम से बीमार हो गया, ऐसा नहीं होता। बल्कि इसकी कुछ क्या होती है? स्टेप होती है। आजकल आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति यदि मान लीजिए कहीं बाहर गया है, बाहर से लौट के आया है जहां पर इस तरह का रोग फैल रहा है, तो उसे 7 दिन या 14 दिन कह रहे हैं कि आप अपने घर में रहो। क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि व्यक्ति हो सकता है कि उसके शरीर के अंदर वो जो रोगजनक है जिसके कारण से वो रोग फैल रहा है वो उसके शरीर में पहुंच गया, लेकिन अभी तक उसमें उसके लक्षण दिखाई नहीं दिए। क्यों नहीं दिखाई दिए? क्योंकि रोग के उत्पन्न होने की कुछ क्या होती है? अवस्थाएं होती हैं।
क्या होती है, अवस्थाएं होती हैं। और ये अवस्थाएं देखिए आपके आगे लिखी हुई हैं, सामने देखें, ये अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं आपके सामने लिखी हुई हैं। पहली अवस्था या संक्रामक रोगों की विभिन्न अवस्थाएं समझे हम। तो पहली अवस्था इनक्यूबेशन अवस्था या संप्राप्ति या इनक्यूबेशन अवस्था। क्या होता है इस अवस्था में, इस अवस्था में जो रोगजनक है वो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है और अपने जो टॉक्सिक पदार्थ हैं, जो जहरीले पदार्थ हैं, वे क्या करता है, उत्पन्न करता है। और क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है और इस तरह से उस स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो संक्रामक रोग है उसका प्रारंभ हो जाता है। तो ये पहली अवस्था है जिसे हमने कहा इनक्यूबेशन प्रावस्था। दूसरी जो अवस्था है वो है ऑनसेट प्रावस्था या संक्रमण अवस्था। ठीक है, अब क्या होता है इस अवस्था में कि पहले रोगाणु जो है वो उसके शरीर में पहुंच गए और उन्होंने अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, चूंकि उनकी संख्या बढ़ गई तो उनके द्वारा जो टॉक्सिक पदार्थ उत्पन्न किए जा रहे हैं, दूषित पदार्थ उत्पन्न किए जा रहे हैं, उसकी मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या होगा कि उसका प्रभाव मनुष्य के शरीर में दिखने लगेगा, उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा और मनुष्य में रोग के लक्षण प्रकट होना शुरू हो जाएंगे। इसको अपन क्या कहते हैं, इस अवस्था को अपन संक्रमण या ऑनसेट अवस्था कहते हैं। तीसरी अवस्था जो है वो है चरम या प्रकोप अवस्था या क्लाइमेक्स अवस्था। इसमें क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में इस रोग के सारे लक्षण क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए मलेरिया का परजीवी उसके शरीर में प्रकट हुआ, मच्छर ने खाया। सपोज कीजिए कि हम एक नॉर्मल उदाहरण ले रहे हैं, संक्रामक रोग नहीं है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि व्यक्ति को मच्छर ने खाया और उसके अंदर रोगजनक पहुंच गया। तो ऐसा नहीं है कि मच्छर के खाते उसे ठंड लगने लग जाएगी, उसको बहुत तेज फीवर आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, सबसे पहले जो उसके अंदर पहुंचा है मलेरिया का पैरासाइट, वो क्या करेगा, अपने संख्या को बढ़ाएगा। तो संख्या को बढ़ाएगा तो क्या होगा कि उसमें लक्षण दिखाई देंगे और वो लक्षण कैसे हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे, पूर्णता दिखाई देने लग जाएंगे। ये लक्षण जब पूर्णता दिखाई देते हैं तो इस अवस्था को अपन क्या कहते हैं, चरम प्रकोप या क्लाइमेट अवस्था कहते हैं। अब चौथी अवस्था है डेक्लाइन या समन अवस्था। चौथी अवस्था क्या है, डेक्लाइन या समन अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है कि संक्रामक जो रोगों के लक्षण चरम पर थे, अब ये धीरे धीरे क्या होते हैं, कम होते हैं। अब ये कम होना आप समझे अपने आप से नहीं होगा। क्या होगा कि जब आप बहुत तेज बीमार हो जाएंगे तो या तो आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे और डॉक्टर क्या देगा, आपको दवाई देगा, और उस दवाई के कारण से धीरे धीरे क्या होगा, ये जो रोगजनक है उसकी क्या हो जाएगी, शमन होने लगेगा, वो नष्ट होने लगेंगे। तो आपके अंदर जो बीमारी है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। एक तो ये हुई। दूसरी कि जब भी कोई रोग हमारे शरीर में या पैथोजेंस या रोगजनक हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी उसे क्या करती है, नष्ट करने का प्रयास करती है और कभी कभी क्या हो जाती है, ये सफल हो जाती है। ठीक है, और उसके कारण से क्या होता है कि रोग जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और पांचवी जो अवस्था है इसे अपन कहते हैं समाप्ति अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जितने भी रोगजनक उसके शरीर में मौजूद थे वे धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और समाप्त होने के कारण से जो लक्षण है वे भी क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और जो व्यक्ति होता है वो पूर्णता स्वस्थ हो जाता है और पुरानी तरह अपना नियमित दिनचर्या करने लग जाता है। तो हम उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, स्वस्थ। अब वो बीमार से कैसा हो गया, अब वो बीमार से कैसा हुआ, स्वस्थ। किन अवस्थाओं से, 5 अवस्थाओं से होकर के जो संक्रामक रोग थे वे किसी व्यक्ति में प्रविष्ट हुए और क्या हुए, धीरे से समाप्त हो गए। 5 अवस्थाएं हैं जिनको अपने को याद रखना पड़ता है। प्रश्न आता है कि संक्रामक रोग की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं।
हम वहां लिखेंगे कितनी अवस्थाएं होती हैं, 5 अवस्थाएं होती। इतना अपन ने देखा, इसमें किसी को कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ डाउट हो? चलिए एक छोटी सी बात और अपन यहाँ करें कि अनेक व्यक्तियों में रोगाणुओं का पूर्णतः अंत नहीं हो पाता तथा रोग शरीर में प्रसुप्त अवस्था में उपस्थित रहते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि जो रोग का उपचार है, सपोज कीजिए कि डॉक्टर के पास आप गए और डॉक्टर ने आपको दवाई लिखी कि भाई 7 दिन खाना है, हमने 2 दिन खाई और हम ठीक हो गए। हम क्या करते हैं, दवाई खाना बंद कर देते हैं। अब क्या हुआ कि हमने जब दवाई खाई और जो रोगजनक थे वे बहुत अधिक मात्रा में क्या हो गए, नष्ट हो गए, लेकिन पूर्णतः नष्ट नहीं हुए। और बहुत अधिक मात्रा में नष्ट होने के कारण से रोग के लक्षण दिखना बंद हो गए, लेकिन कुछ मात्रा में रोगजनक शरीर में रहे और हमने दवाई बंद कर दी। तो क्या होता है कि वो रोगजनक जो है वो फिर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और हम फिर से उस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसको अपन कहते हैं, इसे हम कहते हैं रोग की पुनरावृत्ति। क्या कहते हैं इसको अपन? रोग की पुनरावृत्ति। यानी हम उपचार करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया और उसके कारण से क्या हुआ, रोग दोबारा से हमारे शरीर में उत्पन्न हो गया। इसको अपन कहते हैं रोग की पुनरावृत्ति। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा रोग किसे कहते हैं, रोग कितने प्रकार के होते हैं, और उनमें से एक रोग के बारे में हमने ये समझा कि आखिरकार वो रोग कैसे उत्पन्न होता है, होते हैं। ठीक। अब किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, ठीक है सर। क्योंकि अपने पास केवल 2 मिनट और हैं। 2 मिनट में अपनी ये मीटिंग जो है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर कुछ नहीं पूछना। समझ में आया? वो जो आपने पहले पढ़ा है उससे कुछ अलग था, इसमें कुछ नई कुछ नई बातें मिली आपको? हाँ हाँ सर। ओके ओके राजकुमारी, थैंक यू। हाँ सर, रोग शरीर सर जो सर हम भी थके। चलिए मिलते हैं फिर। कन्हैया जी बहुत बहुत धन्यवाद, शिवानी धन्यवाद, राजकुमारी धन्यवाद, जितने लोगों ने इस थैंक यू सर, उन सबका धन्यवाद। ठीक है सर। सर स्कूल कब खोलेंगे? अभी कह नहीं सकते बेटा कब सर स्कूल कब खोलेंगे सर? पता नहीं बेटा, वो तो सर 1 तारीख की तो